Good morning, children. Today is your English turn. So, welcome to your English class. Today, I am going to start new chapter. I am lucky, and this is a poem. Hmm? In this poem, there is a girl. वो गर्ल ये सोचती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मुझे अपनी ब्यूटीफुल विंग्स के लिए थैंकफुल कहना पड़ता, और अगर मैं मैना होती तो मुझे इसलिए थैंकफुल होना पड़ता क्योंकि मैं एक अच्छा गाना गा सकती। सो वो ये बता रही है कि इस वर्ल्ड में डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं और सबकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट, कि जैसा हमें भगवान ने बनाया है हमें उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। सो बेटा, हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। गर्ल इज सेइंग कि इफ आई वर बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मुझे अपनी ब्यूटीफुल विंग्स के लिए थैंकफुल होना पड़ता। ये देखिए बटरफ्लाई है एंड इसकी ब्यूटीफुल विंग्स हैं। सो द गर्ल इज सेइंग इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। मुझे अपनी ब्यूटीफुल विंग्स के लिए थैंकफुल होना पड़ता। इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और अगर मैं मैना होती, ये देखिए मैना है ना, तो मुझे किस लिए थैंकफुल होना पड़ता? क्योंकि आई कुड सिंग, मैं अच्छा गाना गा सकती। एंड इफ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। और वो ये कह रही है कि अगर मैं एक फिश होती, ये देखिए ये फिश है ना, अगर मैं एक सी में फिश होती, सी में स्विम करती, इधर उधर घूमती रहती, उसके लिए मुझे थैंकफुल बोलना पड़ता। सो जो भी हमें ईश्वर ने दिया है हमें उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। नाउ शी इज सेइंग जस्ट आई थिंक आई एम लकी टू बी मी। वो कह रही है मैं ये सोच रही हूं कि मैं बहुत लकी हूं कि मैं हूं, मैं हूं। नॉट यू बट मी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरह हूं। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, तो वो इसलिए बोल रही है आई जस्ट थिंक आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूं टू बी मी, मैं जैसी हूं मैं उसके लिए बहुत लकी हूं। अब देखिए आगे क्या कह रही है, इफ आई वर एन एलिफेंट, और अगर मैं एक एलिफेंट होती तो मैं क्या सोचती? देखिए, तो वो सोचती कि एलिफेंट की क्या होती है, एक ट्रंक होती है ना। सो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। ये एलिफेंट की ट्रंक है ना, तो इट कैन रेज इट्स ट्रंक लाइक दिस, ऐसे उठा लेता है ना अपनी ट्रंक को। सो शी सेइंग कि इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। इसके लिए मुझे थैंकफुल होना पड़ता कि मैं अपनी ट्रंक को उठा सकता हूँ, अपनी सूंड को उठा सकता हूँ। अब इफ आई वर ए कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अब वो ये कह रही है कि अगर मैं कैंगरू होता, ये देखिए कैंगरू है ना, तो आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। मैं इतनी ऊंची छलांग लगाती कि मून तक पहुंच जाती। कैंगरू बहुत तेज छलांग लगाता है ना, इट हॉप वेरी फास्ट। तो वो एक बोल रही कि मैं इतनी ऊंची छलांग लगाती कि मैं मून पे ही पहुंच जाती। नाउ इफ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। नाउ सी, दिस इज एन ऑक्टोपस एंड इट हैज 8 आर्म्स, इसकी 8 आर्म्स होती हैं। सो शी इज सेइंग कि आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। मुझे अपनी 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल होना पड़ता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। मैं इसलिए थैंकफुल हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं हूँ। नॉट यू
मैं तुम नहीं हूं, मैं केवल मैं हूं। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, मेरी अपनी आइडेंटिटी है ना? सो वी शुड बी थैंकफुल, एवरीबडी हैज इट्स own identity. Now, children, next, what do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you? Just you? हाँ बच्चों, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग अपनी तरह बनना चाहते हो कि ये बनना चाहते हो कि उसकी तरह बन जाऊं, दूसरों की तरह बन जाऊं? बताओ। यस, वी शुड बी थैंकफुल। जैसा हमें भगवान ने बनाया है वैसे हम बहुत अच्छे हैं। वी आर वेरी लकी, वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट। So children, I hope you enjoyed the poem. Now you have to learn it and recite it 2-3 times. Okay? Now see new words. Here are some new words. Butterfly. So butterfly, BUTTERFLY, butterfly. Now next, मैना, MYNA, मैना. Next, fish, 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 fish. Next, kangaroo, 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 kangaroo. Okay? Next, octopus, OCTOPUS, octopus. So these are the new words. You have to learn it and learn its spelling. And children, you have to write it 3 times in your copy. Okay? Now see next activity. Yes, complete the sentences. Here are, ये यहाँ पर आपको एनिमल्स है और यहाँ पर आपको एक्शन उनका लिखना है कि कौन सा एनिमल क्या करता है। अब देखिए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, ये तो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, अ मैना, मैना क्या कर सकती है? कैन सिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर कैन सिंग। ओके? नाउ डैश, कैन रिगल। Who can wriggle? A fish. So we will write here a fish. A fish can wriggle. Okay? Now next, an elephant. Elephant क्या कर सकता है? Can raise its trunk. So we will write here can raise its trunk. Now next, can hop. Who can hop? Kangaroo. So we will write here a kangaroo can hop. A kangaroo. You have to write here a kangaroo. Now next, you. You can do so many things. So you can write here. You can write, you can paint, you can sing like this. Okay? Now next. Sorry. Here are some questions. Let us just discuss. Why do you think the butterfly likes its wings? Butterfly अपनी wings को क्यों like करती है? The butterfly likes its wings because they are beautiful and it can fly with them. उनसे वो उड़ सकती है. So, next question. What can the manna do? What can the manna do? The manna can sing. Okay? Next. What can you do? So I can do sing, paint, write. What can you do? Yes. What can you do? आप लिखेंगे यहाँ पर I can do sing, paint, write, talk, dance, anything. Now next. Do you think the fish was really happy to be in the water? बताइए, फिश जो थी वो वाटर में क्या वास्तव में खुश थी? Yes, the fish was really happy to be in the water. Now next is, what are the lucky things that have happened to you?
टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, जो भी आपके साथ कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं, यू हैव टू शेयर इन योर क्लास और विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट एक्टिविटी. देयर इज वन मोर एक्टिविटी. कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल दैम. ये बेटा ये पिक्चर है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं. अब ये देखिए, ये एलिफेंट है. अब इसकी टेल, इसका ईयर, इसका ट्रंक सब इधर उधर हो गया है. यू हैव टू राइट इट्स स्पेलिंग. नाउ सी व्हाट इज दिस. हियर इज अ, ये देख रहे हैं, ये टेल है. क्या है ये? एलिफेंट की टेल. तो वी विल राइट हियर TAIL, टेल. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज दिस. ईयर. ये एलिफेंट की ईयर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? EAR, ईयर. नाउ सी ट्रंक है ना, तो वी विल राइट हियर ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. नाउ सी दीज आर ईयर्स, ईयर्स ऑफ कैंगरू. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? EARS, ईयर्स. 2 है ना यहाँ पर, मोर देन 1 ईयर, सो वी विल राइट हियर ईयर्स. नाउ सी लेग्स. ये कैंगरू के लेग्स हैं, तो वी विल राइट हियर legs, LEGS. तो you fill it. Okay, now next fill in the blanks using the hint word given below. Now children, in the box there are some words are given. You have to choose the word from the box and fill in the blank. If I were a kangaroo, I would, अगर मैं कैंगरू होता तो क्या करता? Now hop. तो we will write here now hop. Okay, next if I were a tiger, I would, अगर मैं टाइगर हो तो क्या कर सकता? roar. तो we will write here roar. Okay, next if I were a fish, I would, अगर मैं फिश होता तो क्या कर सकता था? swim. तो we will write here swim. Next is if I were a bird, I would fly like them. We will write here fly like them. So this is your activity. Do it in your copy. Okay, now next I am giving you some assignment. Here are some assignment. So children, in this assignment what you have to do, you have to add full. ये देख रहे हैं ना, FUL, full. आपको यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, ये ब्रैकेट में दिए ना, इसमें फुल ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है. तो सपोज यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स. अब ब्रैकेट में क्या दिया? हेल्प. तो आपको क्या ऐड कर देना है? फुल. तो क्या बन जाएगा? हेल्पफुल. तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हेल्पफुल लिखेंगे, हेल्प, और इसमें फुल ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेल्पफुल. तो यू विल राइट हियर हेल्पफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब नेक्स्ट देखिए, मेक अ डैश ड्राइंग कलर. अब आपके पास क्या है यहाँ पर? कलर. तो आप क्या लिखेंगे? कलर को हम क्या ऐड कर दें कलर में? फुल. तो क्या हो जाएगा? कलरफुल. यस, कलरफुल. Like this, you can write here like this, colorful. So we will write here colorful. Understood? Now the puppy is so play. अब play में full जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अब बेटा आपको प्ले में जोड़ना है ना, प्ले फुल. तो हम क्या हो जाएगा? प्ले फुल. तो वी विल राइट हियर प्लेफुल. ओके, नेक्स्ट, बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड. तो हमें क्या होना चाहिए? जब रोड क्रॉस करते हैं तो केयर लिखा है, फुल जुड़ जाएगा, केयरफुल. क्या हो जाएगा? केयरफुल. ओके चिल्ड्रन, तो वी विल राइट हियर
careful. Careful. Okay, we write here careful. Understood? Now, next, join the two words to make one word. Now, see, here are two words, peace and full. You have to join these words and make new word, and it will be peaceful. क्या हो गया ये? Peaceful. Same like you have to join two words and do make a new word. Now see, playful. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Playful. तो we will write here playful like this. और बेटा सी, here are two L in full, but when we join these two words, तो one जो L है वो हट गया. ये देखिए यहाँ पर only one L is remaining. Okay, understood? So next, colorful. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Colorful. Careful, then careful. Hopeful, then you will make hopeful. Hope और full मिलके क्या हो जाएंगे? Hopeful. So understood? Now do this assignment in your copy. Okay, then I will see later. मैं बाद में उसको देखूंगी. Okay बेटा, thanks a lot. Bye. Take care and learn it.